हेलो एवरीवन एंड खमा गणिसा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गांव, यानी कि मेरे ससुराल वाले गांव। और काफ़ी टाइम हो गया हम नहीं गए थे और गांव में शादी भी है, तो हमने सोचा कि एक बार पहले चल लेते हैं और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो गांव यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, तो हम जल्दी ही निकले हैं, तो पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। और ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, जहाँ तक नज़रें जाएं वहाँ तक पहाड़, माउंटेन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमेशा मैं जब भी जाती हूँ तब इनको देखते देखते मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इन पहाड़ों को देखना। तो सफ़र की शुरुआत में ही मुझे भूख लगने लग गई थी, तो मुझे पता था कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मुझे भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पर केक और समोसा लेके आए पापा जी। और मुझे गांव जाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग होती हैं। चारों तरफ बिल्कुल भी भीड़ नहीं, धुआं कुछ भी नहीं, यानी कि एकदम मौसम भी साफ़ साफ़ लगता है। तो मुझे गांव शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। मैं ननिहाल भी जाती थी पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये हमने एंट्री कर ली है और सबसे पहले हम जा रहे हैं भगवान के यहाँ दर्शन करने। तो जैसे ही गाँव में एंट्री करते हैं, ये धर्मराज जी भगवान जो हैं उनका मंदिर है। तो यहाँ पर हम दोग लग रहे हैं। और ये है कुल देवी का मंदिर, माता पिपलाज का मंदिर है ये। और कहा जाता है कि माता पिपलाज जो है वो उनका मेन जो मंदिर है वो अहमदाबाद में है, और वहाँ से इनकी जोत यहाँ लाई गई है। जब भी हम गांव आते हैं तब माँ पिपलाज के दिया अगरबत्ती और नारियल चढ़ाते हैं। फाइनली हम आ गए हैं गांव वाले घर, और यहाँ पर बहुत कचरा हो रहा था क्योंकि बाहर नीम का पेड़ है, तो चारों तरफ पत्तियाँ पत्तियाँ और इतनी मिट्टी हो रही थी। मैं आ गई हूँ घर के अंदर और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है क्योंकि इतने टाइम हो गया हम लोग आए नहीं थे। तो बस ये साफ़ सफाई करूँगी मैं, और बहुत पत्ते वगैरह हो गए हैं, मिट्टी सब कुछ, तो अच्छे से करती हूँ। उससे पहले मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ सफाई करना। तो मैंने पहले ड्रेस चेंज कर ली, नॉर्मल पहन ली, और उसके बाद मैं ये होल में झाड़ू निकाल रही हूँ और अंदर अच्छे से निकाल दिया। और मैं घूंघट निकाल रही हूँ क्योंकि सामने काकी सा कर रहे थे। और अगर हम घर में रहते हैं तभी साफ़ सफाई होती है, क्योंकि अगर आप घर में एक दिन भी सफाई नहीं करो तो बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर आए हुए तो लगभग मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, और 10-15 दिन में ही बहुत गंदगी हो जाती है। तो बस मैं घर को मेंटेन रखने के लिए वहाँ रहना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने पूरे घर का झाड़ू निकाल लिया है, और जब पोछा वगैरह लगा देंगे, मैं सोच रही हूँ कि उसको अच्छे से धो दूँ क्योंकि पोछा लगाने से मतलब नहीं, बहुत गंदा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार मैंने पूरे घर का झाड़ू निकाल दिया है। अब अच्छे से धो के फिर मैं आपको यहाँ का होम टूर दूँगी। पूरा घर जो गांव का घर है उसका पूरा होम टूर दूँगी। तो बस झाड़ू वाला हो गया सेशन, अब स्टार्ट करते हैं पूरा घर धोना। धुलाई स्टार्ट करते हैं। तो बस काम हो गया है सारा, और अब मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ जल्दी से, और चेंज करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन एंड खमा गणिसा, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आई हूँ गांव में, और मेरे मम्मी जी पापा जी हम सभी भी गांव आए हैं। और गांव आने का मेन कारण ये था कि आज हम देने जा रहे हैं बिंदुला, क्योंकि हमारी फैमिली में ही बनना है। तो उनकी शादी है, तो उससे पहले बिंदुले का फंक्शन रखा है, छोटा सा प्रोग्राम, और उसके लिए खाना वगैरह अभी बनना शुरू हो गया है। तो सुबह जल्दी उठ गई थी, और उठने के बाद मैंने खाना वाना बनाया, पैक किया हमारे लिए, और टिफ़िन वगैरह पैक करके हम लेके आ गए साथ में। तो हमारा सफाई अभियान हो गया है ख़त्म, और अब मैं खाना खाऊंगी। और तो मैं खाना खा के फिर आप लोगों को बताती हूँ पूरा घर। और मेरी जब शादी हुई थी उसके बाद मैं यहीं आई थी विदा होके, तो आपको पूरा होम टूर देती हूँ। तो आइए अब मैं आपको क्विकली होम टूर करवा देती हूँ। तो बाहर से घर ऐसा दिखता है कुछ, और इसके बाहर एक बहुत बड़ा और बहुत साल पुराना ये नीम का पेड़ है। और अब हम चलते हैं अंदर। तो एंट्री करते ही ये है पोर्च, और आप पार्किंग एरिया भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं। और इसके एंट्री करने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये वाला रास्ता जो एक रूम है, तो ये अंदर से बंद था, तो मैं आपको मेन डोर से लेकर जाती हूँ।
तो ये है मेन डोर और इसके अंदर जाते ही ये एक छोटा सा एरिया है जिसको आप गेस्ट रूम कह सकते हो। लेकिन हमने अभी तक यहाँ पर कुछ भी मतलब सेट नहीं कर रखा है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आते हैं। लेकिन जब कभी रहने का काम पड़ेगा ज़्यादा दिनों के लिए तब पूरा घर सेट करेंगे। अभी पूरा खाली है और ये बड़ा सा हॉल है और इसके साथ में जो मैं बता रही थी कि बाहर से अंदर आते हैं वो अटैच रूम है ये पूरा। तो मेरे जो दादा ससुर जी थे वो इसी रूम में रहते थे पहले और ये उनका ही रूम है। एंड अब हम बाहर निकलते हैं तो ये फिर से वही जो है हॉल है और ये हॉल के थोड़ा सा आगे राइट हैंड साइड में किचन है। काफ़ी पुराना किचन है और इसमें स्टैंड बना रखा है इस साइड में और एक दूसरी साइड चूल्हा भी बना रखा है। तो कभी ज़्यादा खाना बनाना होता है तब चूल्हे पे बनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे चलते ही सामने सामने एक रूम है और ये रूम और ये पास वाला रूम है ये वाला। ये दोनों रूम मेरे दादा ससुर जी ने बनाया था। सबसे लास्ट में सबसे पीछे की तरफ है और ये ऊपर टान पे कलश पड़े हैं जो शादी में लायक है तो उनको भी ऊपर रखा हुआ है। ये मेरे दादा ससुर जी हैं और ये मेरे दादी ससुर जी हैं। और अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पर। लेके जाती हूँ आपको ऊपर। ऊपर भी ये दो रूम है। एक बता देती हूँ, एक ये वाला चाय वगैरह है पीछे। तो बस ये छत है और ये साइड में है किचन और ये वॉशरूम है। नीचे भी एक वॉशरूम था वो मैं बताना भूल गई हूँ। एंड ये पूरी छत है और यहाँ जंगला लगाया हुआ है ताकि नीचे भी रोशनी रहे। सो बस ये हो गया है कंप्लीट। तो अभी मैं जा रही हूँ बन्ना के घर जिनकी शादी होने वाली है। तो बस वहाँ जाके और थोड़ी कुछ रस्में हैं वो सब करके और उसके बाद मैं फिर से घर पर आऊँगी। तो यहाँ पर लगा रहे हैं काकी सा मेरी मदर इन लॉ के तिलक और वो गुड़ खिला रहे हैं। और इसमें ये होता है कि जो भी नए गेस्ट आते हैं उनका स्वागत किया जाता है और स्वागत के साथ मंगल गीत भी गाया जाता है। तो ये एक रस्म होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।